व्हाट इज पोक्सो एक्ट? पोक्सो मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। पोक्सो एक्ट क्या है और पोक्सो एक्ट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, वो सभी प्रोविजन हम इस इशू के अंदर डिस्कस करेंगे। भाई न्यूज in one of the speediest trial in a protection of children from sexual offences case in the country, a Delhi court on April 16 awarded life imprisonment to a 45-year-old man for raping and impregnating a 16-year-old girl within 7 weeks of the registration of FIR। दिल्ली के एक कोर्ट ने एक 45-ईयर-ओल्ड मैन को पोक्सो एक्ट के अंदर लाइफ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया बिकॉज उसने 16 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ रेप किया, उसको प्रेग्नेंट किया। और ये जो एक एग्जांपल है, ये कोर्ट की एक स्पीडेस्ट ट्रायल का एग्जांपल है। एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद 7 वीक के अंदर ही इस केस के अंडर कोर्ट ने बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर रेप करने वाले पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया है। What is the POCSO Act? POCSO is the first comprehensive law in India aims to address offences of sexual exploitation and sexual abuse of children below the age of 18 years। इंडिया के अंदर पोक्सो एक कम्प्रीहेंसिव लॉ है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव 18 ईयर से कम एज वाले चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड सेक्सुअल एब्यूज से बचाना है। इट मीन्स 18 ईयर्स से बिलो चिल्ड्रन के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन या सेक्सुअल एब्यूज का एक्ट किया जाता है, इस एक्ट को एड्रेस करने के लिए इस ऑफेंस के अगेंस्ट इंडिया के अंदर एक लॉ है जिसको हम पोक्सो एक्ट कहते हैं। दिस लॉ वॉज इनेक्टेड इन 2012 एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस लॉ को 2012 में इनेक्टेड किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस एक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है। It was intended to protect children from sexual assault, sexual harassment, and pornographic violations, as well as to establish special code for such trial। पोक्सो एक्ट इंडिया के अंदर इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट चिल्ड्रन को सेक्सुअल एसोल्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके, पोर्नोग्राफिक वायलेशन से उन्हें प्रोटेक्ट किया सके, और साथ ही इसी के अंडर कुछ स्पेशल कोड फॉर स्पीडी ट्रायल इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविजन किया गया। Act was amended in 2019 to strengthen the penalties for specified offences in order to deter abusers। एब्यूजर्स को डेटर करने के लिए 2019 में पोक्सो एक्ट के अंदर पेनल्टीज को स्ट्रेंथ करने के लिए स्पेशली कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंस के अगेंस्ट पेनल्टीज को स्ट्रेंथ करने के लिए 2019 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए। पोक्सो वॉज इनेक्टेड इन कॉन्सिक्वेंस टू इंडिया रेटिफिकेशन टू द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड इन 1992। पोक्सो जो इनेक्ट किया गया है वो इंडिया के द्वारा यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड इन 1992 के रेटिफिकेशन के बाद इंडिया के अंदर यह इनेक्ट किया गया। व्हाट वाज स्पेशल प्रोविजंस अंडर पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट के अंदर स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर 1, इट इज जेंडर न्यूट्रल नेचर। इट्स जेंडर न्यूट्रल नेचर, इसका जो नेचर है वो जेंडर न्यूट्रल है। इट मीन्स बॉयज और गर्ल्स दोनों को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए वर्क करता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी, इसके अंदर विक्टिम की आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। नंबर 3, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड एब्यूज केसेस, कोई भी चाइल्ड के साथ अगर एब्यूज होता है उसका रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। नंबर 4, नॉन रिपोर्टिंग इज ए क्राइम, नॉन रिपोर्टिंग अगर किया जाता है तो ये क्राइम माना जाएगा। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग एब्यूज, एब्यूज को रिपोर्ट करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। Number 1, it's a gender neutral nature। The act recognizes that both boys and girls can be victims of sexual abuse and such abuse is a crime regardless of the gender of the victim। ये जो एक्ट है ये गर्ल्स और बॉयज दोनों को सेक्सुअल एब्यूज से बचाने के लिए वर्क करता है, और यहाँ पर विक्टिम का जेंडर नहीं देखा जाता है। इट मीन्स बॉयज है या गर्ल्स है, दोनों के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल एब्यूज होता है 18 ईयर से लेस एज वाले चिल्ड्रन के साथ, दोनों के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी। एज पर सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012, द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स मस्ट बी कीप कॉन्फिडेंशियल। पोक्सो एक्ट के सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। पोक्सो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और एनी अदर कैन नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल दैट कुड रिवील द विक्टिम्स आइडेंटिटी इंक्लूडिंग द नेम, एड्रेस एंड फैमिली इंफॉर्मेशन। मीडिया
के लिए भी यहाँ पर ये ऑब्लाइड किया गया है कि वो किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी सच एज नेम, एड्रेस एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। Number three, mandatory reporting of any child abuse cases. Section 19 to 22 compel individual who have knowledge or a reasonable suspicion of such offences to report them to concerned authorities. पोक्सो एक्ट सेक्शन 19 टू 22 के अंदर इंडिविजुअल्स को कंपेल किया गया है कि इंडिविजुअल को अगर ऐसा लगता है कि किसी बॉयज या गर्ल्स के साथ सेक्सुअल एब्यूज हो रहा है, इसका जो रिपोर्ट है वो कंसर्न अथॉरिटीज को प्रोवाइड कराए, ये उसके लिए एक तरीके से मैंडेटरी किया गया है। नंबर फोर, नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्राइम। एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इन एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन हु फेल टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस में फेस पनिशमेंट। कोई पर्सन इंचार्ज, किसी इंस्टीट्यूशन का पर्सन इंचार्ज अगर इस तरह के एक्ट का, इट मीन्स चाइल्ड के साथ अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, इस तरह के एक्ट का अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट फेस करना पड़ सकता है। नंबर फाइव, नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज। अ विक्टिम में रिपोर्ट एन ऑफेंस एट एनी टाइम इवन ईयर्स आफ्टर द अब्यूज हैज अकर्ड। विक्टिम एनी टाइम रिपोर्टिंग कर सकता है, चाहे अब्यूज कई सालों पहले किया गया है उससे रिलेटेड वो कभी भी रिपोर्टिंग करा सकता है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। चैलेंजेज इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बिफोर क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या इशूज हैं। नंबर वन, लैक ऑफ सपोर्ट टू अग्राउड पर्सन। अग्राउड पर्सन के लिए यहाँ पर पीपल सपोर्ट के लिए आगे नहीं आते हैं। अ क्रिटिकल लैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 इज द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट पर्सन फॉर विक्टिम्स। विक्टिम्स के सपोर्ट के लिए सपोर्ट पर्सन का एब्सेंस है, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्रिटिकल लैक है। The Supreme Court found that in 96% of POCSO cases, victims were not provided necessary support throughout the legal process. सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया कि पोक्सो केसेस का 96% केसेस में विक्टिम्स को थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। A support person may be any person or organization working in the field of child rights or child protection. सपोर्ट पर्सन की अगर बात की जाए तो सपोर्ट पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है या कोई भी इस फील्ड में वर्किंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या चाइल्ड राइट्स फील्ड में या चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए वर्क करने वाला कोई भी पर्सन इसके लिए सपोर्ट कर सकता है। इट मीन लीगल प्रोसेस में कोई भी सपोर्ट कर सकता है। नंबर टू, insufficient POCSO code. Not all districts have POCSO codes. As of 2022, only 408 POCSO codes were established across 28 states as part of First Track Special Courts Scheme. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोक्सो कोड अवेलेबल नहीं है। 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 स्टेट के अंदर अबाउट 408 पोक्सो कोड हैं, और ये जो कोर्ट इस्टेब्लिश की जाती हैं पोक्सो कोर्ट, ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम के अंडर इस्टेब्लिश की जाती हैं। नंबर थ्री, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शॉर्टेजेज। देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्पेशली ट्रेन टू हैंडल केसेस ऑफ पोक्सो। पोक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ट्रेन किया जाता है, और इंडिया के अंदर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का लैक है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम का क्या स्टेटस है। अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन NCMEC, इंडिया currently account for the maximum number of online child sexual abuse imagery in the world, followed by Thailand. NCMEC जो कि यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करंटली इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजनरी यहाँ पर होता है, यानी ऑनलाइन सेक्सुअल एब्यूज इसी कंट्री के अंदर होता है। सेकंड नंबर पर थाईलैंड आता है। दिल्ली टॉप्स द लिस्ट फॉर द मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स जो होती हैं वो दिल्ली के अंदर होती हैं, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल के अंदर अपलोड की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB रिपोर्ट 2023, अबाउट 781 केसेस ऑफ क्रिएटिंग और स्टोरिंग चाइल्ड पोर्न वर रिकॉर्डेड इन 2018। NCRB की एक 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 में इंडिया के अंदर 718 केसेस ऐसे थे जो कि क्रिएटिंग चाइल्ड पोर्न क्रिएटिंग या स्टोरिंग करने से रिलेटेड है। इन 2017 देयर वर 331 केसेस। बात अगर 2017 की जाए तो अबाउट 331 केसेस रजिस्टर किए गए थे।